इस अध्याय का नाम है आलंदी संत ज्ञानेश्वर का दिव्य धाम। संत ज्ञानेश्वर 12वीं सेंचुरी के एक ऐसे प्रख्यात संत हैं जिनकी टीका ज्ञानेश्वरी बहु प्रचलित है और खासकर महाराष्ट्र के लोगों में, गीता प्रेमियों में आज भी इसका नित्य पारायण हुआ करता है। हमने भी ज्ञानेश्वरी और संत ज्ञानेश्वर की बारे में सुन रखा था। हमारी बहुत इच्छा थी कि जब हम देहू आए हैं तो संत ज्ञानेश्वर की समाधि में भी दर्शन और प्रणाम करके आएं। वहाँ पर भी इंद्राणी नदी के दिव्य दर्शन हैं और बेहद सुंदर घाट हैं। ऊपर से उनकी भी एक अलग पादुका यात्रा होती है जिसके दर्शन भी करने की बहुत तीव्र इच्छा थी, परंतु फिर वही अड़चन, बेहद भीड़, किलोमीटर लंबी लाइनें और पुलिस का भारी बंदोबस्त। 10 तारीख की दोपहर को मेरी बड़ी बेटी राधिका ने मुझे बताया कि वह पुणे आई हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी की पुत्री ज्योति जी के साथ उनका कोई कार्यक्रम था, उनकी मीटिंग थी और उसी के कारण वह उनके निज आवास पर भोजन व मीटिंग के लिए अपने पिता के साथ गई थी। वहाँ से उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसने ज्योति जी से ये कहा कि भाई हमारी माता जी देहू गई हैं, देहू आई हुई हैं, तो वह भी दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी राष्ट्रपति जी की निज ड्राइवर और प्राइवेट सेक्रेटरी और वाहन दिया कि ठीक है, हमने आपका प्रबंध आलंदी में दर्शन के लिए करवा दिया है, आप अपनी माताजी को लेकर आलंदी जा सकती हैं, वहाँ सब सुविधा से आपको दर्शन हो जाएंगे। 10 तारीख की सुबह से ही मेरा हृदय आलंदी की ओर खिंच रहा था। मेरा एक पूर्व छात्र अनिल हिंदुजा आर्मी में है। उसे भी मैंने कहा था जब मुझे यहाँ आना था कि मेरे रहने का या कोई आर्मी के बेस में प्रबंध हो जाए, तो उसने भी अपने एक कोर्स मेट को से बात करी थी जिसने मेरे लिए एक कमरा वहाँ बुक करके रखा था। वो एक मेजर हैं और उन्होंने बताया कि वो शाम को 6 बजे के बाद फ्री हो सकते हैं और अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे आलंदी ले जा सकते हैं, परंतु उन्हें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि उन्होंने भी कभी भी किसी भी स्थान के दर्शन नहीं किए थे। मैंने 1-2 और लोगों से भी बात करी पर कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था कि वो मुझे आलंदी ले जा सकेंगे। उसी के बीच में बेटी राधिका का यह फ़ोन आना कि बस मैं आधे 1 घंटे में ही आपके पास आ रही हूँ और आपको दर्शन कराने के लिए लेके जाऊँगी। इस बात पे मैं बहुत ही हर्षित हो गई और ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मुझे लगा कि मुझे इंस्पेक्टर सूर्यवंशी को फ़ोन करके उन्हें बैरिकेडिंग्स, पुलिस के जितने बंदोबस्त हैं उनको क्रॉस करवाना पड़ेगा, परंतु नहीं, क्योंकि यह पूर्व राष्ट्रपति के निज सेवक, निज स्टाफ थे, तो उनके पास में परमिशंस थे और उन्हें वो आराम से सहज ही हमारे होटल तक आ गए, जहाँ से उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा करके आलंदी ले करके गए। आलंदी में दर्शन हमें बेहद सहज हुए। हमारी गाड़ी बिल्कुल मंदिर तक पहुंच सकी और परमिशन ले करके हमने बहुत ही शीघ्र संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि में दर्शन लिए। संत ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने अपना सशरीर समाधि ली थी और वह एक बेहद चैतन्य और जागृत समाधि है।
वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और वहाँ के जो भक्ति भाव है वह सचमुच में भक्तिवर्धनी है। उसके बाद हमने वहाँ की पवित्र नदी इंद्रायणी माँ के दर्शन किए, उनके तट पर बैठे और उनकी दूसरी तरफ बेहद सुंदर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हो रहा था, उसका भी हमने आनंद लिया। और फिर हम देहू की ओर हमने प्रस्थान किया। देहू आते आते रात के 8:30 बज गए थे। हमारी बेटी को इस बात की चिंता थी कि पुणे वापस पहुंचना है और कहीं ऐसा न हो कि इनके राष्ट्रपति जी की निज स्टाफ हमारे साथ है, उनको देर हो रही हो। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो उनका अति सौभाग्य है कि वह भी इस समय पालकी के समय उन्हें भी दर्शन करने आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम दोनों निमित्त मात्र बने। देहू पहुंचने के बाद मैंने राधिका से कहा कि अगर बहुत देर नहीं हो रही है तो वह भी आकर के पालकी के तुकाराम जी की पादुका के दर्शन कर ले और उन्हें प्रणाम कर ले। परंतु राधिका ने पहले मना कर दिया, यह कहते हुए कि देर हो रही है और एक जगह तो उसने दर्शन कर लिया है। मैं ज़्यादा अपने बच्चों के साथ में कभी भी बहस नहीं करती हूँ। समझाने का काम हमारा है, बाकी सब ठाकुर जी के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। मैं इस बात से ही बहुत प्रसन्न थी कि राधिका पुणे से खास मुझे लेने के लिए आई और उसने सब कुछ हमारे लिए किया, ताकि उसे पता था कि उसकी माता बहुत खुश हो जाएंगी। और सचमुच में मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब वहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर थे सूर्यवंशी जी, उनके एक और सबऑर्डिनेट थे स्वप्नील, जिनको हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने का काम सौंपा गया था। वहीं पर स्वप्नील हमें मिल गए और मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग चलिए, आपको हम 5 मिनट के अंदर दर्शन करवा देंगे। तो राधिका ने कहा कि नहीं, अभी हमें देर हो रही है, हमने आलंदी में दर्शन कर लिए हैं। स्वप्नील ने दोबारा कहा आप लोग आइए, हम आपको 5 मिनट में दर्शन करवा देंगे। राधिका ने फिर से मना किया। स्वप्नील ने फिर तीसरी बारी जोर दे करके कहा आप लोग इतने पास आए हैं, बिना दर्शन के मत लौटिए, आइए आप लोग को मैं जल्दी से पालकी के दर्शन करवा देता हूँ। उसके 3 बार बोलने का असर या तुकाराम महाराज की कृपा कुछ ऐसी राधिका के ऊपर हुई कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने झटपट अपने जूते गाड़ी में छोड़े और वह नंगे पांव ही पालकी के दर्शन करने के लिए निकल चली। मैं देखकर अचंभित रह गई कि तुकाराम महाराज की कृपा किस तरीके से मेरी बेटी पर भी हो रही थी। हम लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर जिस वाड़ा में तुकाराम महाराज की समाधि थी, तुकाराम महाराज की पादुका और पालकी रखी हुई थी और हमने बहुत सहज वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद राधिका को प्रस्थान करना था पुणे के लिए। अब यहाँ पर एक और बहुत ही अचंभित करने की बात हुई और वो हुई एक और भक्त के साथ मेरी मुलाकात, और उस भक्त के बारे में मैं अब अपने अगले अध्याय में बताऊंगी। उस भक्त का नाम है भक्त वैभव। इसी के साथ में मैं यह अध्याय पूर्ण करती हूँ।